राधे राधे बच्चों। भागे कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम जो न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड का, आज अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेके आए हैं। जो एग्जांपल आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो देखो क्या एग्जांपल है आपके पास। आपका एग्जांपल है 1.10। बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.24। एक ये डायग्राम दे रखा हमारे पास। आर ई एक्स इक्वल टू कितना, अल्फा एक्स की पावर 1/2। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स डायरेक्शन में आपके पास ये गिवन है। वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, 0 गिवन है। इन विच अल्फा इक्वल टू आपके पास वैल्यू गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2। कैलकुलेट आपसे क्या करा रहा है, कैलकुलेट करा रहा है द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब के द्वारा कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो आपसे कैलकुलेट करा रहा है। एंड सेकंड क्या बोल रहा है, द चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूम दैट ए इक्वल टू 0.1 मीटर। और क्या कह रहा है, इस क्यूब में कितना चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। तो बाई फ्लक्स डेफिनेशन, फ्लक्स के डेफिनेशन से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई ई एस ऑफ कॉस थीटा। एस यहाँ पे एरिया, ई क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो y और z डायरेक्शन में तो फ्लक्स 0 हो गया। तो फ्लक्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, ओनली x डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड किसमें दे रखा है, ओनली x डायरेक्शन में। तो देखो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर आपके पास ये क्यूब नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको, क्यूब। तो ये वाला जो पोर्शन आपको ये नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास ये पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है। तो इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे। तो एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, ये हमारे पास जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर इस तरफ। तो एरिया वेक्टर हमारे पास क्या निकलेगा, इसका इस तरफ निकलेगा। जो हमारे पास डायरेक्शन दिखा भी रखा है यहाँ पे एन ऑफ एल, ये यहाँ पे दिखा रहा है केप। ऐसे हमारे पास अगर राइट साइड वाले इसकी बात करें, राइट वाला फेस की बात करें जो एक्स एक्सिस में, ये वाला हमारे पास फेस है। इसका जो एरिया वेक्टर निकलेगा वो कहां निकलेगा, इस तरफ निकलेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में। इस तरफ हमारे पास एरिया वेक्टर निकलेगा। जो एरिया वेक्टर यहाँ पे दिखा भी रखा है एन आर इक्वल टू कितना, इस तरफ हमारे पास दिखा रहा है एरिया वेक्टर दिखाना, तो एस वेक्टर से भी हम दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, ई ऑफ एक्स, वो कितनी वैल्यू है, अल्फा ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो ओरिजिन से लेके ये जो लेफ्ट वाला जो फेस है, यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रही है, ए। दैट मींस एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रही है, ए। तो पहले अपन लेफ्ट साइड वाला ये वाला जो फेस है इसके लिए अपन क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई ऑफ एल इक्वल टू क्या लगेगा, ई एल एस कॉस थीटा। एस क्या है, एरिया। तो ये जो हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब का हमें जो हमारे पास क्या निकालना है, पहले हमारे पास एरिया निकालेंगे। क्यूब से पहले ये जो एक शेप दे रखा है हमारे पास स्क्वायर, इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो कैसे होगा, ए इसकी साइड है, सभी साइड क्या ए, तो इसका एरिया क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, एरिया निकालेंगे तो एस इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर। एरिया एस इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स इक्वल टू ए। ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया एक्स इक्वल टू ए। इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला दे रखा अल्फा एक्स की पावर 1/2। एक्स की जगह ए रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या निकल गई, अल्फा ए की पावर 1/2। एंगल की बात करें, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, एरिया वेक्टर क्या इसके जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इसके अपोजिट। तो एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ है, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ से 180 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना, 180। एरिया में पहले बता चुका हूँ, एरिया क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। तो इस फ्लक्स के फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे फाई ऑफ एल इक्वल टू कितना, ई एल एस ऑफ कोस थीटा। तो यहाँ से अल्फा ए की पावर 1/2, ई ऑफ एल की वैल्यू रख दी अपन एज इट इज, ये हमारे पास है। एस एरिया की वैल्यू यहाँ रख दी ए स्क्वायर कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो आपके पास फाई ऑफ एल इक्वल टू क्या होगा, माइनस अल्फा ए की पावर कितना, 5/2 हमारे पास निकलेगा। जैसे लेफ्ट साइड का निकाला, सेम ऐसे किसका निकाला, राइट साइड वाला फेस, मतलब इस वाले फेस का क्या निकालना है हमारे पास, फ्लक्स निकालना है। तो डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक ए, आगे वाली डिस्टेंस ए। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2a। एक्स की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, राइट वाले पोर्शन पे जब अपन निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 ऑफ ए। एक्स की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे 2 ऑफ ए। तो हमारे पास राइट साइड का जो फ्लक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल के आएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे, √2 अल्फा की पावर क्या हो जाएगा, अल्फा ए की पावर कितना, 1/2। यहाँ देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, 0। तो इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमारे पास नजर आ रहा है इसमें रिप्लेस करेंगे, ई आर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पे √2 अल्फा की पावर कितना, अल्फा ए की पावर कितना हमारे पास 1/2। और फिर एरिया एक्स की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या होता है एरिया, ए स्क्वायर। एरिया की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या, ए स्क्वायर, कॉस 0 रहेगा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1।
सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड निकल के आएगी, फ्लक्स निकल के आया कौन सी, राइट साइड वाली सरफेस पे। टोटल फ्लक्स निकालना है तो दोनों का क्या करते हैं अपन, समेशन करते हैं, राइट साइड का फ्लक्स प्लस लेफ्ट साइड का फ्लक्स। तो राइट साइड वाला फ्लक्स हमने कहा निकाल रखा, ये रहा, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो। लेफ्ट साइड वाला कहां निकाल रखा, इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड वाला ये फ्लक्स निकाल रखा है, यहाँ से वैल्यू अपन पुट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नेगेटिव वैल्यू तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 800 गिवन है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 0.1, तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे 0.1, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1.05 हमारे पास निकल के आएगी। तो फ्लक्स निकल के हमारे पास इस क्यूब के द्वारा। सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछता है इसके अंदर, गॉस लॉ से क्या पूछता है, टोटल चार्ज पूछना है इस क्यूब के अंदर। तो भाई गॉस लॉ लगाते हैं, गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज डिवाइड में क्या करते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को इससे क्या फ्लक्स से डिवाइड कर दें तो क्यू इन इक्वल टू क्या आएगा, टोटल चार्ज बोलते हैं फाई ऑफ टी एप्सिलॉन नॉट, फाई टी की वैल्यू अपन ने कितने निकाली यहाँ से 1.05, तो यहाँ से 1.05 यहाँ रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर कितना -12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा क्यू ऑफ इन इक्वल टू कितना आएगा 9.27 इंटू 10 की पावर कितना -12 कूलम। इस वीडियो का आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।